नमस्कार साथियों, मैं दामोदर सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्पेशल दामोदर सैनी। एलडीसी की रैंक का कैलकुलेशन निकालने के बाद काफ़ी सारे पशु परिचर वाले साथियों के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि आपने एलडीसी की रैंक कैलकुलेशन निकाली है, वो काफ़ी हद तक वास्तविक भी लग रही है। तो आप कृपया करके हमारे पशु परिचर की भी एक सेफ रैंक बता दीजिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी हद तक अपना प्रयास किया है, टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन प्रयास किया कि जो भी रैंक सेफ रैंक बता रहा हूँ मैं, वो आपको वास्तविक लगे, रियल लगे और काफ़ी हद तक वो सही भी जाए। अब तक का जो भी मेरा अनुमान है, चाहे एलडीसी को लेके, जूनियर अकाउंटेंट फाइनल रिजल्ट को लेके या संगणक को लेके, या अभी आरएस प्री का जो रिज़ल्ट आया था प्री का, उसको लेके सारे के सारे लगभग एग्जैक्ट गए हैं। तो आई होप कि ये आगे का पशु परिचय का रिज़ल्ट भी एग्जैक्ट जाए। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हो, हॉरिजेंटल वाले डीवी करवाएंगे और कितने करवाएंगे, या फिर 50% जाएंगे, 70% जाएंगे, कितने जाएंगे, एक्स सर्विसमैन कितने जाएंगे, ये जेआरए एलडीसी और आईए अन्य भर्तियों का प्रभाव किस प्रकार रहेगा इनके ऊपर, और कौन कौन सेलेक्ट हो रहे हैं, सेफ रैंक कहाँ तक है, इन सब पर अपन एक बिंदुवार अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सीटों का वर्गीकरण समझा देता हूँ, कौन सी कैटेगरी को कौन सी सीट अलॉट की गई है, और हॉरिजेंटल वाले टोटल कितनी सीट हैं और वो कहाँ जाके सीट खा रहे हैं। एक बार के लिए मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 1443 जो कि सामान्य की सीट दे रखी है अपन को, और सामान्य महिला की 412 सीट है, और 165 सीट है विधवा कैटेगरी की, और परित्यक्ता की 41 सीट है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ये जो सामान्य महिला 412 सीट हैं और सामान्य की है 1443, तो अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि 1443 जो सामान्य की सीट हैं, क्या 1 से लेकर 1443 जो रैंक आएगी उसमें सामान्य महिला इनके बीच में आते हुए भी सीट खाएगी इनकी या नहीं खाएगी। तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले जो सामान्य महिला की सीट है, चाहे वो 1443 के अंदर आते हुए भी, वो सबसे पहले 412 जो इनको सीट दे रखी है ये फिल होगी। उसके बाद अगर बचती है तो फिर 1443 में जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी सामान्य महिला है, सामान्य मेल की सीट जो कि 1443 दे रखी है, इसमें जाके अपनी सीट नहीं खाएगी वो। ये 165 विधवा कैटेगरी की जो सीट है, अगर कंप्लीट विधवा कैटेगरी की सीट फिल नहीं हो पाती है तो उसके बाद देखा जाता है कि डिवोर्स कैटेगरी वाली कितनी महिलाएं मिलती हैं। अगर डिवोर्स कैटेगरी वाली पर्याप्त रूप से मिलती है तो वो विधवा कैटेगरी की सीट उनको दे दी जाती है। अगर फिर देखा जाता है परित्यक्ता भी अगर नहीं मिल रही है तो उसके बाद सामान्य महिला से भरा जाता है। लेकिन पशु परिचर एग्ज़ाम में क्या है कि विधवा भी सफिशिएंट है और परित्यक्ता भी सफिशिएंट है, तो ये कंप्लीट अपनी कैटेगरी से फिल हो जाएगी। तो इसलिए सामान्य महिला को जो ये फ्रेश 412 सीट दे रखी है, बस केवल एक बार के लिए अपन यही मान के चलेंगे आगे। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 832 सीट मेल को है और सामान्य महिला को 238 सीट है। विधवा की 95 सीट है और परित्यक्ता की 23 सीट है। इसके बाद अपन हॉरिजेंटल वाली बात कर लेते हैं। ये वाली जो सीटें हैं 58, 57, 57 और 57 एलडीसीपी, एचआई और बीएलवी की, ये जो जिस कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी की सीट वो खाते हैं। अब जैसे मान लो कोई ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पे पास हो रहा है तो ओबीसी की एक सीट कम करेगा, अगर जनरल की कैटेगरी से हो रहा है तो जनरल की एक सीट कम करेगा, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस की एक सीट कम करेगा, ऐसे एससी एसटी का है तो उनकी एक सीट कम करेगा।
जबकि ये भूतपूर्व सैनिक एक्स आर्मी मैन को ये जो सीटों का अलॉटमेंट है ये इनको कैटेगरी वाइज दे रखा है। जनरल को फिक्स सीट दे रखी है 260, एससी को 114, एसटी को 85, ओबीसी को 149, एमबीसी को 35। इनसे ज़्यादा ये सीट खा नहीं सकते हैं। और जो ओबीसी की 149 सीट दे रखी है तो एक्स आर्मी मैन 149 से ज़्यादा ओबीसी की सीट खा नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में। पहले क्या होता था 2018 से पहले क्या होता था कि इनकी जो सीटों का वर्गीकरण इस प्रकार नहीं दे रखा था। वो जैसे अभी इनका दे रखा है ना एलडीसीपी, एचआई, बीएलवी का, ऐसे ही टोटली दे रखा था इनका। और इस हिसाब से फिर लगभग 90 से 95% जो एक्स आर्मी मैन है वो ओबीसी वाले मिलते, लगभग ओबीसी मेल की सीट वो खा जाते थे। उसके बाद संशोधन करके कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन कर रखा है इनका। और ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है 114, और ये भी जिस कैटेगरी के होते हैं उसी कैटेगरी की सीट खाते हैं। इनका भी अलग से सीटों का वर्गीकरण नहीं कर रखा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपनी रैंक कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहले जनरल मेल का देखते हैं अपन। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 1443 है जनरल की। अब उसमें से यहाँ पे 200 मैंने ऐड किए हैं। अब ये 200 यहाँ पे ऐड क्यों किए? क्योंकि रैंक 1 से लेके 1443 के बीच में 180 लड़कियाँ आ रही हैं जो कि यहाँ पे जनरल मेल की सीट नहीं खा के खुद की जनरल फीमेल की कैटेगरी में जाएगी। और ये 20 टीएसपी वाले हैं जो यहाँ नॉन टीएसपी में सीट नहीं खा के वो खुद की कैटेगरी टीएसपी में जाएंगे। इसलिए मैंने इस 1 से लेके 1443 तो ये टोटल सीट थी, इसमें से मैंने 200 ऐड किए हैं। ये 200 ऐड करने का मतलब है यहाँ पे मैंने 200 रैंक ऐड की है। और 150 ऐसे लोग माने मैंने जो डीवी को अवॉइड करेंगे। मतलब 1 से लेके 1600 के बीच में ये 150 ऐसे मिल जाएंगे अपन को जो किसी जेआरए, सूचना सहायक, एलडीसी वाले हों या छात्रावास अधीक्षक वाले हों जो यहाँ पे डीवी करवाने नहीं जाएंगे। ये कम से कम लेके माना मैंने, हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो ये लगभग 1800 के आसपास होते हैं सारे मिला के। तो इसमें से फिर मैंने 300 हॉरिजेंटल वाले जो एक्स आर्मी मैन या फिर अदर जो एचआई एलडीसीपी वाले हैं उनको मैंने 300 के आसपास घटा दिए। तो ये मैंने मैक्स टू मैक्स घटाए 300। लेकिन इतने एक्स आर्मी मैन आएंगे नहीं। वो एग्ज़ाम दे दिए वो अलग बात है, लेकिन डीवी करवाने आएंगे नहीं क्योंकि पशु परिचय का जो लेवल है वो L1 है। इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि हॉरिजेंटल वाले जितनी इनको सीटें दे रखी है वो टोटल 100% सीटें खा जाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा मुझे। 1800 में से अब मैंने 300 हॉरिजेंटल वाले घटा दिए तो ये बच के 1500 रैंक तक का मामला आ रहा सामने। यहाँ तक 100% सेफ हैं जनरल मेल। मतलब कोई सी भी कैटेगरी का हो, अगर यहाँ तक उसकी रैंक आ रही है तो वो जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लेगा। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और अब मैंने यहाँ पे 1500 से 1600 क्यों बताया? क्योंकि अब हो सकता है मैंने यहाँ पे जो 300 माइनस किए हैं हॉरिजेंटल एक्स आर्मी मैन को, हो सकता है वो 250 हो या 200 हो। उस हिसाब से फिर मैंने यहाँ 1500 से लेके 1600 तक माना है, जो कि ये एक अपना बेस है कि यहाँ जनरल यहाँ तक सेलेक्ट हो रहा है 1500 से लेके 1600 तक। अब आगे की जैसे जैसे कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, अपन 1500 को बेस लेके और आगे की जो कैटेगरी है उसमें अपन अलग अलग रैंक का कैलकुलेशन करेंगे कैटेगरी वाइज। अब बात कर लेते हैं ओबीसी मेल की। ओबीसी मेल में 832 फ्रेश सीट हैं। इनमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि 149 एक्स आर्मी मैन की जो सीट है टोटल इनको दे रखी है, और उसमें से 132 मैंने लेस किया कि हो सकता है 132 वो आके सीट खा जाए, जबकि इतने भी नहीं आएंगे एक्स आर्मी मैन वहाँ पे, क्योंकि ये 4th लेवल की वैकेंसी और इसमें हॉरिजेंटल वाले मिनिमम आएंगे। और यहाँ पे 100 के आसपास मैंने हॉरिजेंटल वाले जो एलडीसीपी, एचआई या स्पोर्ट्स पर्सन वाले हैं वो मैंने 100 के आसपास यहाँ से घटाए हैं। तो ये टोटल 600 सीट में मान के चल रहा हूँ कि ओबीसी मेल के लिए 600 सीट बचेगी। अब इन 600 सीट का जो अपन देखते हैं रैंक के अंदर 1500 से लेके 2600 तक,
1500 से लेके 2600 तक, इस रेंज के बीच में ये 600 लड़के ओबीसी वाले आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर समाहित हो जाते हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हॉरिजेंटल में अपन 100 लेके चल रहे हैं, अभी हो सकता है अभी 90 आए या 80 आए, तो ये 2600 तक भी पहुंच जाएगी और 2600 से 2700 तक भी पहुंच सकती हैं। अगर मान लो एक्स आर्मी मैन 132 की जगह 100 आए, 80 आए या 90 आए, तो इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि ये जो रैंक है इनकी 2600 से 2700 लेके चल रहा हूँ। 2600 तक तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 99% ओबीसी मेल का हो जाना चाहिए, बाकी ये 2700 से 2800 तक भी बढ़ सकती है। वो डिपेंड करेगी कि ये हॉरिजेंटल वाले कितने खा रहे हैं यहाँ पे, और वो डीबी करवाने कितने आ रहे हैं लोग, तो उनके ऊपर ओबीसी का सारा मामला उनके ऊपर टिका हुआ होता है। हॉरिजेंटल वाले अगर 100% आ जाते हैं तब तो 2600 या 2500 तक भी पहुंच जाएगी नीचे तक। अगर वो 100% नहीं आते हैं, 2600 2700 में यहाँ पे सेफ रैंक मान के चल रहा हूँ। इसी प्रकार जो EWS SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं वो 1500 को बेस मान के, अब 1500 ये इसलिए बेस मान रहे हैं क्योंकि यहाँ तक जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए 1500 को बेस मान के 1500 से लेके और आगे तक रैंक में अपनी कैटेगरी की जो सीटें बच रही है हॉरिजेंटल को काटने के बाद, तो आप एक रैंक बोर्ड की सहायता से आप उसमें देख सकते हो खुद ही। उस बोट का मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे ना @RJ मेरिट बोट, तो वो आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद आप उसको कमांड देके और अपनी रैंक का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके आगे कितने आपकी कैटेगरी वाले मेल या फीमेल हैं और कितने हॉरिजेंटल वाले पास हो रहे हैं, एक्स आर्मी मैन कितने पास हो रहे हैं। वो रैंक 1 से लेके 3,84,000 तक का डाटा उसमें है, वो आराम से विदिन सेकंड में आपको सब कुछ बता देंगे वो। तो इस बोट ने LDC वालों की भी बहुत हेल्प की थी, सूचना सहायक वालों की बहुत हेल्प की थी, और अभी पशु परिचर वालों की भी बहुत हेल्प हुई है उससे। जब इतनी बड़ी PDF में रोल नंबर या फिर ये रैंक के हिसाब से सोचना मुश्किल होता है, तब ऐसे बोट का बहुत अच्छा योगदान रहता है। आप चाहो तो वहाँ जाके खुद देख सकते हो। इसके बाद अपन फीमेल कैटेगरी पे चलते हैं, और बाकी जो EWS SC ST या MBC वाले आप खुद चेक कर सकते हैं क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लंबा खींच जाएगा। जनरल फीमेल की बात कर लेते हैं। इसमें 412 फ्रेश सीट है महिलाओं की। अब इसमें से 412 सीट लगभग 3800 रैंक तक समाहित होती हैं, 1 से लेके 3800 रैंक तक अपन देखते हैं, तो ये 412 अपन को लड़कियां मिलती हैं सभी कैटेगरी की। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 3800 रैंक तक जनरल फीमेल का सिलेक्शन होना चाहिए। अब इसमें विधवा की सीट सबसे पहले विधवा से भरी जाती हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में विधवा कैटेगरी की नहीं मिलती हैं तब परित्यक्ता से भरी दी जाती हैं, और अगर परित्यक्ता नहीं मिलती हैं तब सामान्य महिला को मिलती हैं। लेकिन इस भर्ती में पर्याप्त मात्रा में परित्यक्ता होने के कारण परित्यक्ता को मिल जाएगी, इसलिए महिला की फ्रेश सीट जो 412 है, एक बार के लिए अपन यही मान के चल रहे हैं। और ये 412 में से मान लो 12 घटा भी देता हूँ हॉरिजेंटल वाले मान के, तो ये 400 सीट का लगभग समायोजन 3800 तक जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 3800 से लेके 3900 रैंक तक जनरल फीमेल का सिलेक्शन हो रहा है। अब आगे की जो कैटेगरी वाइज जो फीमेल हैं उनके लिए 3800 बेस मान लिया, क्योंकि यहाँ तक जनरल फीमेल का कोई सी भी कैटेगरी हो उसको जनरल फीमेल की सीट मिल जाएगी, तो अपन ये बेस मान के चल रहे हैं 3800। आगे बात करते हैं हम OBC फीमेल की। OBC फीमेल में 288 टोटल सीटें हैं, 288 टोटल, सॉरी ये 288 नहीं है, ये 238 है टोटल सीटें, थोड़ा मिस टाइप हो गया था वो। 238 टोटल सीट हैं OBC फीमेल की। अब ये 238 जो टोटल सीट है ना, इसको अपन 3800 से लेके अगर अपन
6700 तक देखें ना, तब इनका जो समायोजन होता है ना, लगभग अपन मान के चलते हैं 220 लड़कियों का समायोजन होता है, क्योंकि 18 लड़कियां मैं मान के चल रहा हूँ। हो सकता है हॉरिजेंटल वाले वो खा जाएं, अगर नहीं खाते हैं तो ये रैंक 6700 से 6800 तक भी बढ़ जाती है ना। ओबीसी फीमेल की जो रैंक है, अपन ने आधार जो माना है वो 3800 माना है, क्योंकि यहाँ तक जनरल फीमेल का सिलेक्शन हो रहा है। इसके बाद सारी फीमेल 3800 को आधार मान के अपनी अपनी कैटेगरी की जो रैंक है उसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। जैसा मैंने पहले बोर्ड के बारे में बता दिया आपको, बोर्ड में जाके आप अपनी आगे की लड़कियां काउंट करके और हॉरिजेंटल वाले घटा के अपनी स्थिति देख लें खुद ही। अब आपको मैं सभी कैटेगरी की एक साथ आपको रैंक बता देता हूँ, सेफ रैंक, कि किसका कहाँ तक सिक्योर मान सकते हैं। जनरल मेल 1500 से 1600 तक, जनरल फीमेल 3800 से 3900 तक, ओबीसी मेल 2600 से 2700 तक, ओबीसी फीमेल 6700 से 6800 तक, ईडब्ल्यूएस मेल 4000 से 4200 तक और ईडब्ल्यूएस फीमेल 11500 से 12000, एससी मेल में 9000 से लेके 9500 तक और एससी फीमेल 25000 से लेके 25500 तक और एसटी मेल 15000 से 15500 तक और एसटी फीमेल 28000 से लेके 28500 तक। ये सारी कैलकुलेशन मैंने अपने स्तर पे एक एक आंकड़े को देख के ही की है, और यहाँ पे इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि ये बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरा जो टेलीग्राम पे चैनल है एग्ज़ाम स्पेशल दामोदर सैनी, वहाँ पर आप आकर मुझे खुद डीएम करके आप पूछ सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल का जो मेरा स्टेटस है, एक बार आप खुद आके वहाँ विजिट करना और देखना, और उसके बाद आप विश्वास करना ये बताई गई कट ऑफ के ऊपर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप जाके सर्च करें @exam special 111। अगर आप ये सीधा सर्च करोगे तो अब आपको सीधा ही मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वो आपको फाइंड हो जाएगा। और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके विश्लेषण किया है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको रैंक का विश्लेषण कैसा लगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब तक यूट्यूब पर केवल ये एक ही ऐसा वीडियो है जो इतनी मेहनत करके और इतना कैलकुलेशन बिठा के आपके सामने लेके आया हो ना, और हर किसी की आरक्षण को छेड़ने की या फिर इतना समझने की हिम्मत भी नहीं हो रही किसी की। आरक्षण को समझना बहुत ही जटिल काम है, बहुत ही जटिल काम। पशु परिचर में तो क्या है कि सीधा एक ही डिपार्टमेंट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। एलडीसी में सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ विभाग, ये तीन विभाग थे, तीन फिल्टर लगे हुए थे, और ऊपर से टाइपिंग वाला और फिल्टर लगा हुआ था। तो कौन हॉरिजेंटल वाला कहाँ जाके सीट खा रहे हैं, कौन पास हो रहे हैं, कौन पास नहीं हो रहे हैं, तो ये बहुत मामला टेढ़ा था। लेकिन पशु परिचर में तो सीधा सा था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-2 दिन का समय लिया। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे की जो न्यूज़ वगैरह है डीवी के रिगार्डिंग या किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो सारी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही राम राम।